राधे राधे। गीता के बारे में अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्ति के दो मार्ग हैं, एक साकार भक्ति है, बाह छुड़ाए जातो निवल जान के मोह, हृदय से तब जाओगे सवल में जानू होए। और दूसरी योग मार्ग है। योग मार्ग में भगवान बुद्ध, महावीर और विश्वामित्र जी इस योग मार्ग से आगे बढ़े। अनेक संत ऋषि मुनि जन इस मार्ग को अपनाते हैं। तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा योग मार्ग के अंदर जो वेदों से आया है, इसको पतंजलि ने प्रतिपादित किया है। इस मार्ग से हम कैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आत्मा कहाँ केंद्रित होती है, हमारी आत्मा से हमारा शरीर का संचालन कैसे होता है, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी है। उन्हें आपको बताता हूँ कि हमारी जो आत्मा है, ये हमारी तीन नाड़ी होती है, सुषुम्ना, रीढ़ा और पिघला। तो सुषुम्ना नाड़ी जो हमारा रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर सिर के एंड तक जाती है, हमारी आत्मा इसी में केंद्रित होती है। इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जो हमारे प्राण है, पांच प्राण, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पृथ्वी और आकाश, ये 17 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये हमारा जो प्राण है, ये हमारे शरीर का संचालन करता है। और हमारा जो शरीर के अंदर 10 प्रकार की वायु होती है, क्योंकि पांच तत्वों में एक तत्व वायु है। तो वायु के 10 हमारी जो है श्रेणियां हैं। 10 श्रेणी में जो हमारी अपान वायु, उपान वायु, ये हमारे पेट के अंदर जो है हमारी संचालन करती है। इसके बाद उदान वायु जो हमारे कंठ में स्थित होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमारा चित्रगुप्त है। जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं, हम जो कर्म करते हैं, तो ये उदान वायु हमारे उस आचरण को गुप्त रूप में जो है कैच करती है। ये ईश्वर की प्राप्ति है। यही हमारे शरीर में जब आत्मा बाहर आती है, तो इसके बाद फिर ये उदान वायु उस आत्मा की चारों तरफ लिपटी होती है। और अगर हमारे आचरण कर्म अच्छे नहीं है, तो ये उदान वायु आत्मा को लेकर इस वायुमंडल विचरण करती है। और इसको जो योग्य जो है कर्मानुसार कर्म होता है, उसमें स्थापित करके ये अलग हो जाती है। और जब ईश्वरीय शक्ति सामने होती है, तो ये जो उदान वायु उसको छोड़ देती है और आत्मा को जो है सदगति मिलती है। तो ये हमारा आत्मा का रहस्य है, इसको समझिए आप। और यमराज कोई बाहर से ऐसा नहीं है कि ये भैंसे पे बैठ के आते हैं, ये आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यमराज कौन है, इसको समझिए आप। ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जागृत है, इसके अंदर ऊर्जा है। उसकी ऊर्जा हमारी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। आत्मा की ऊर्जा प्राण को जो है शक्ति देती है। प्राण शरीर का संचालन करता है। लेकिन जब शरीर हमारा इस योग्य नहीं रहता कि हमारा शरीर का संचालन सही हो, तो प्राण ये संकेत ब्रह्मांड को दे देता है कि अब ये शरीर इस योग्य नहीं है कि इसका संचालन हो सके। तो ये आत्मा, जो ब्रह्मांड है, इस आत्मा को बाहर कर देता है। और बाहर कर देता है, तो ये जो वायु है, उदान वायु, फिर ये अपना काम करती है। तो ये इस रहस्य को समझिए आप, चित्रगुप्त और जो है हमारे यमराज का जो रहस्य है। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्राण प्राण शरीर का जो संचालन है वो सही कैसे रहे। तो प्राण के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राण को बल देने के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम हमारे योग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्राणायाम में हमारे आत्मा में जो ऊर्जा हमारे प्राण को मिलती है, इसकी जो नियंत्रण अगर सही रहता है, जो हमारी रीढ़ा नाड़ी, पिघला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है, इसका जो संचालन है, ये ठीक रहता है। और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर उचित मात्रा में जाती है प्राणायाम के माध्यम से, तो हमारे प्राण का संचालन सही रहता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो प्राणायाम करें आप। प्राणायाम के लिए आप लोम, कई उसकी क्रियाएं हैं। लोम विलोम है, भस्त्रिका है, और आपका कपाल भाती है। ये सारी क्रियाएं प्राणायाम के अंदर आती हैं। और प्राणायाम के बाद फिर हम आगे ध्यान के लिए आगे जाते हैं। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार धारणा में तो हम प्राणायाम को किस प्रकार करें, तो हम सबसे पहले शांत मन, शांत विचार और शांत हम आपकी जो है मन की स्थिति होनी चाहिए। तब इसके बाद फिर आप प्राणायाम करें। तो प्राणायाम के लिए जो हमारा नाड़ी है, रीढ़ा नाड़ी, पिघला नाड़ी, तो इस पर हम अपना श्वसन संचालन करते हैं। उससे हमारा जो लय है, हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन का जो है स्थिति हमारी ठीक होती है। नाड़ियां हमारी सही काम करती हैं। इसके बाद फिर हमारा प्राण सही काम करते हैं। तो ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप प्राणायाम जरूर करें, किसी भी आयु वर्ग के हों।
प्राणायाम सब कोई कर सकता है, बालक कर सकता है, युवा कर सकता है, दौड़ कर सकता है, वृद्ध जो है वो कर सकते हैं, सभी लोग प्राणायाम कर सकते हैं। जब तक इस पृथ्वी पे जीना है आपकी आयु निश्चित है, लेकिन आप तब तक अपने शरीर को इतना उन्नत और इतना व्यवस्थित बना सकते हैं कि आपकी जो आत्मा है, जिस समय आप इस दुनिया से जाएं तो आत्मा किसी जो अपना कर्मेंद्रियां है वहां से ना निकल के ये सीधी जो है हमारे जो ब्रह्म रद्र रद्र बोलते हैं, जो हमारा एक सूक्ष्म मार्ग होता है, और इस मार्ग के द्वारा ये आत्मा जब हमारे शीर्ष से निकलती है, सुषुम्ना नाड़ी का शीर्ष से यहाँ से बाहर होती है, तो हमको सदगति मिलती है। तो इस रास्ते को अपनाएं। तो योग के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम के अंदर आगे उसकी क्रिया क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।